नमस्कार, मैं हूं मुमताज अहमद। आइपा में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं जनपद फतेहपुर के हुसैन विधानसभा के प्रत्याशी हैं शिवाकांत तिवारी, जिन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई शिक्षा लेने के बाद लोगों की सेवा करना शुरू करी और असहाय गरीबों की मदद करने के साथ साथ इनको एक ऐसे मंच की तलाश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने जो ग्रामवासी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनका कष्टों का निवारण कर सके। तो इन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ा और उस मंच से दामन पकड़ने के बाद लोगों के घर घर जाकर, जिसको कह लिया जाए कि ज़मीनी स्तर पे, इन्होंने लोगों के दुख को शेयर किया। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं शिवाकांत तिवारी जी से। हमारे साथ शिवाकांत तिवारी जी हैं, हुसैनगंज विधानसभा कांग्रेस के प्रत्याशी। शिवा जी, आपका आइपा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आइपा एक ऐसी आवाज़ है जो पूरे हिंदुस्तान में हर नवयुवक नेता को नेता बनाती है, ज़रूरतमंद लोगों को की आवाज़ बनती है। इसका हार्दिक आभार हम जैसे कांग्रेस के सिपाहियों का भी मौका दिया है। शिवा जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने समाज की सेवा करी और आपने सेवा भाव से कांग्रेस का दामन पकड़ा और उस मंच से आज भी आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। जैसे देश में राजनीति का जो तरीका है उससे उस पे आपका क्या कहना? देखिए, इस समय हिंदुस्तान में जो राजनीति चल रही, खास तौर से जैसे अमित शाह मोदी जी आए हैं, ये पूरी तरह से इस राजनीति से हम असंतुष्ट हैं। क्योंकि जब तक जमीनी मुद्दे नहीं होने चाहिए, राजनीति में जमीनी मुद्दे नहीं होते हैं, राजनीति जाति के नाम पर राजनीति होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी धर्म पर राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, उस पर मुद्दा नहीं बन पाता है, जिससे कहीं ना कहीं उसमें युवाओं के रोजगार की बात नहीं होती है। सदन में चर्चा होती है, चुनाव में चर्चा टोपी की, लाल टोपी, काली टोपी, सफेद टोपी पे होती है। राजनीतिक स्तर एकदम डाउन हो गया है। हम इससे पूर्णतः असंतुष्ट हैं, हम संतुष्ट नहीं। हर राजनीतिक दल अपने को लोकतांत्रिक कहता है, इस पे क्या आपका? हम तो बाकी दलों की बात तो खुद ही आप जानते हैं। इस समय एक दल है भारतीय जनता पार्टी। अगर लोकतांत्रिक तरीके से होता, अमित शाह, मोदी या आरएसएस लोकतांत्रिक तरीके से होते, तो किसान आंदोलन में 900 से ज्यादा किसानों की हत्या न होती। पार्टियां चुनाव के समय में वादे, कितने मुद्दे, कितनी चीजें लेके आती हैं, मगर बाद में मुकर जाती हैं। ऐसे क्या वजह? ऐसे एक वजह है, खासतौर से अभी पिछले 10 साल से राजनीतिक स्तर कम हो गया है। चुनावी घोषणा पत्र जो है जारी होता था चुनाव में। अब बीजेपी का घोषणा पत्र लोकसभा के चुनाव में देख लीजिए, 15 लाख खाते में भेजेंगे, उन्होंने नहीं भेजा। 2 करोड़ रोजगार की बात हमने नहीं, मोदी जी ने की थी। उस 2 करोड़ रोजगार की जगह 20 करोड़ रोजगार छीने गए लगभग। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। दोगुनी क्या, हजारों किसान शहादत झेला। तो हम अपनी पार्टी की बात करते हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, प्रियंका गांधी की अपनी बात करते हैं। हम दूसरे का एजेंडा अगर सही होता, हमारी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि जब हम सरकार में सत्ता में आएंगे तो कर्जा किसानों का माफ करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद भी हमने 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया था। जी, एक सवाल और है आपसे कि धार्मिक मुद्दों पे आपका क्या? देखिए, हम हिंदू हैं, ठीक, हम पंडित हैं, हमसे ज्यादा इनको धर्म की चिंता है गुजरातियों को। हिंदू का मतलब क्या होता है?
हिंदू का मतलब होता है साफ निकालना। हिंदुत्व का मतलब हिंदुत्ववादी में अभी राहुल गांधी ने डिफिनेशन किया है। हिंदुत्व का मतलब होता है कट्टरता नहीं होती। एक गोडसे भी हिंदू था, गांधी भी हिंदू था, तो हम गोडसे वाले हिंदू नहीं, हम गांधी वाले हिंदू। हम हर जात धर्म मजाब को मानते हैं, हमारी आस्था है। हम दिखावा नहीं करते हैं, सड़क में जाके संघर्ष नहीं करते हैं, नहीं हम में उनमें फर्क क्या पड़ते। हम हत्या को नहीं करते, हम शांति के प्रतीक हैं। हम शांति वाले हिंदू हैं, हम विकास वाले हिंदू, शांति एकता वाले हिंदू हैं। हम हर जात धर्म मजाब को गुलदस्ते में सजाने वाले हिंदू हैं। बात अगर युवाओं की जाए तो इस पे आप अपने नजरिए से कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में युवाओं की भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि जो युवा होता है वो उसके अंदर कुछ करने की ललक होती है। जो वो भी युवा दो बेकार का युवा होता है, या मंत्री विधायक का लड़का हो, उसके पास कुछ करने की ललक नहीं होगी। उसके पास ये होगी जमीन कब्जा करने की ललक होगी, गरीबों के ऊपर जुल्म जाती करने की ललक होगी, शासन सत्ता के दम पर प्रोटोकॉल मेंटेन करने की ललक होगी। एक गरीब घर का जो युवा होता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार का युवा होता है, चाहे कन्हैया कुमार को आप देख लीजिए, चाहे जिम्नेश मेवाड़ी को देख लीजिए, चाहे तमाम युवा तमाम दल में ही, उनके अंदर एक ललक है काम करने की, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म राजनीति से मिलेगा। उनको लगेगा हम जब पहुंचेंगे तो उन युवाओं को राजनीति में जब पार्टियों को सहभागिता देनी चाहिए, पार्टियों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये काम प्रियंका गांधी कर रही है। हम जैसे युवा को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर फतेहपुर जनपद में सबसे कम उम्र के अगर प्रत्याशी बनाए तो हमसे कम उम्र का प्रत्याशी कोई नहीं होगा, चाहे जिस दल का हो। तो उसमें हम धीरे धीरे उसी हिसाब से युवाओं की भागीदारी और करेंगे। हम विधायक बनते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पे जिला पंचायत युवा बनाएंगे, प्रधान युवा बनाएंगे। अभी बने भी हैं बहुत युवा, हमने प्रधान भी अपने लड़ाए थे। जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे, नगर पालिका में युवाओं की एंट्री कराएंगे। हम युवा हैं तो युवाओं की प्राथमिकता पहले करेंगे। आपका जो चुनाव प्रचार होगा, जो मुद्दे होंगे, जाति धर्म के होंगे या विकास को लेकर? देखिए, हमारे मुद्दे, आपने अगर क्षेत्र गए होंगे, पूछा होगा, लोगों ने कहा होगा, हमारे मुद्दे, हम 2-3 मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक महन्ना ऊसर है, जो आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी से हमने बात भी किया है, बात भी करेंगे कि हमको दीदी एक कितना बड़ा रोजगार दे दीजिए कि जिससे 10 से 15 हजार लोगों को हमारे क्षेत्र में रोजगार मिले। आपकी सरकार अगर सेंट्रल में बनती, आपने रायबरेली को, अमेठी को फैक्ट्रियों से सजा दिया है, तो हमारी मांग रहेगी अपने क्षेत्र में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगवाएं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं। दूसरा मुद्दा हमारा होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भिटौरा का नल पंप आज तक नहीं चालू हुआ। समाजवादी पार्टी में उद्घाटन हुआ, बहुजन समाज पार्टी में उद्घाटन हुआ, लेकिन अगर शिवाकांत तिवारी विधायक बनता है, सदन में पहुंचना है, तो उद्घाटन भर नहीं होगा, काम होगा। तो 2-3 मुद्दे हैं। हदगाम में नगर पंचायत का निर्माण कराएंगे। नगर पंचायत में बस स्टैंड नहीं है हमारे, उस नगर पंचायत क्षेत्र में बस अड्डा बनवाएंगे। 2-3-4 मुद्दे स्वास्थ्य पे भी काम करेंगे, शिक्षा रोजगार पे करेंगे। आइडियोलॉजी है, अगर मौका क्षेत्र जनता देती है तो उस पर काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाकांत जी। ये हमारे जनपद फतेहपुर के युवा प्रत्याशी हैं, हुसैनगंज विधानसभा से शिवाकांत तिवारी जी, कांग्रेस से।